19 मार्च की बदायूं की घटना जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, उसकी रूह कांप गई। ऐसी दिल दहला देने वाली घटना बदायूं में हुई जिसके बारे में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आखिर उन मासूमों का क्या दोष था जिनकी इस प्रकार से निर्मम हत्या की गई। छोटे से मासूम 8 साल का एक लड़का और दूसरा 13 साल का लड़का जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? गला रेत कर मारने का और इस प्रकार से मारने का क्या कारण हो सकते हैं? क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्यों मारा गया? बच्चों को क्यों मारा गया? ये बच्चे ही क्यों उनका टारगेट बने? क्या लगता है आपको? देखिए, जब मैं सुबह उठा और देश का जो प्रतिष्ठित पेपर है दैनिक जागरण, उसकी पहले पेज पे जब ये मैंने घटना देखी तो मैं स्तब्ध हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि ऐसा ये क्या हो सकता है। उसमें जो कुछ मैंने पढ़ा कि इसमें अब देखना होगा कि इसमें किस टाइप का मैटर है ये। जब मेरा जो जहाँ तक मानना है कि इसमें तंत्र मंत्र का मैटर है, क्योंकि उसके 2 चाइल्ड मर चुके थे, नवजात, जो खबर सामने। हाँ, साजिद जिसने मारा था, उसने साजिद ने ये भी कहा है कि जब वो गया था उनके घर पे तो साजिद ने बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरी बीबी जो है वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होने वाली है। इसी कारण से उसको वहाँ से थोड़ा सा मानवता मिली और उनको पैसे मिले और वो ये बोल के गया कि मुझे रुकना है अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर वो छत पे जाता है और ये कांड कर बैठता है। तो ये जो है समाज के लिए एक सबक है। आप किसी को ऐसे मतलब कि अपने घर में ऐसे ना बुला लीजिए बिना सोचे समझे कि कोई भी आपके पीठ में छुरा भोंक सकता है कभी भी। तो ये सबसे बड़ा सबक है समाज के लिए। और बाकी उसके मन में क्या चल रहा था ये तो पूरा जांच का विषय है, और उसने क्यों मारा। अब इसमें 2 फैक्टर हो सकते हैं, 3 फैक्टर मेरे हिसाब से, जो 3 फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें जो आपका है तंत्र मंत्र वाला। दूसरा आपसी रंजिश हो सकती है, किसी बात पे कभी कुछ हुआ हो जो उसको बुरी लगी हो, आपको ना पता हो कि मेरी बात उसको चुभ गई है क्या, तो ये भी हो सकता है। और तीसरा एंगल जिहाद का भी एंगल हो सकता है जी, ये मेरा मानना है। लेकिन जैसे कि होता है ना आम भाषा में क्या होता है कि नाई की दुकान जो होती है, हम लोगों के आसपास जो नाई की दुकानें होती हैं उस पे वो लोग, हम लोग तो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपने छोटे बच्चे को लेके जाते हैं और घर की महिलाएं भी चली जाती हैं वहाँ पे जो है बच्चे को लेकर बाल कटवाने के लिए। तो उसी विश्वास का उसने जो है फ़ायदा उठाया और उसी विश्वास के फ़ायदे पे वो उनके घर पे पहुँचा था। घटना से तो यही साबित होता है कि आपके घर का बगल का आदमी जो आपसे बहुत पोलाइटली बात करता था, आपके लिए खतरा, आपके 2 बच्चों को मार डाला, तो कल किसी दूसरे के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो सरकार को से अपील है कि इस घटना पे जो अपोजिशन के लोग हैं जो उसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इसकी गहन से जांच होनी चाहिए। आखिर इसका मैटर है ये ऐसी घटना उसने की क्यों, इसकी जानकारी सामने ज़रूर आनी चाहिए बाहर। ज़रा सोचिए कि उस माता पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जो माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार करके पालता है, बड़ा करता है और उन बच्चों की इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है। अभी होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार में जैसा कि उसके पिता का मैं एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों के लिए जो है कपड़े खरीदे थे, छोटे बच्चे के लिए वो बोल रहे थे जूते खरीदे थे। और होली में होता क्या है ना कि हम लोग के यहाँ होली में जब होली का त्यौहार आता है तो कोई घर में अगर किसी के पास कम पैसा है तो बड़ा कपड़ा नहीं पहनेगा, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर कपड़े खरीदे जाते हैं। अब इस स्थिति में उस परिवार का क्या हाल है, इसको तो हम लोग केवल बयां अपने मतलब समझ सकते हैं, बयां नहीं कर सकते हैं। अब उस परिवार में कोई भी छोटे से छोटा परिवार कैसे त्यौहार मनाएगा? उसको हर बार अपने बच्चे की याद आएगी। उसकी होली तो नरक हो गई। इस क्रूर आदमी ने जिसने ये कांड किया है उसकी वजह से ये उसकी होली तो नरक होगी। उन बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था? उसको कहाँ से शिक्षा मिली, इसने किसने किया, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इसका जो मेन आरोपी था साजिद, उसको तो पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है और दूसरा आरोपी जावेद वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब
जावेद को, जो कि उनके परिवार वालों की मांग है कि जावेद को पकड़कर पहले उससे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर किस कारण उसने उनके बच्चों को मारा। बाकी इस घटना को लेकर और ऐसी दरिंदगी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।